अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसी एपिसोड के आगाज़ में देखते हैं मंगोल कभी कबीले में दाखिल हो जाते हैं ओलोगान के साथ। कई कबीले के सिपाही नेज़ों के ज़रिए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ओलोगान कई सिपाहियों से कहते हैं मेरे खिलाफ नफ़रत मत पैदा करो, इस हाल तक तुम्हें पहुंचाने वाला तुम्हारा अपना सरदार उस्मान ही है। वो आगे बढ़ता है और उस्मान से कहता है उस्मान क्या तुमने अपना जहन बना लिया या फिर तुम अपने लोगों की मौत चाहते हो। उस्मान उसे देखता रहता है और उसके बाद कहता है कि तुम जीत गए हो ओलोगान। और लोगान कहते हैं अगर तुम्हारा कोई और जवाब होता तो यहाँ मैं तुम्हारे लोगों को दरियाफ्त देने की बजाय यहाँ की जगह को खून से रंग देता। तो उस्मान कहता है मैंने हथियार डाल दिए हैं। और लोगान कहता है तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे और झुकोगे। उस्मान कहते हैं हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। मैंने कहा तुम जीत गए, ना ही हम किसी के सामने झुकते हैं और ना ही झुकेंगे। तो लोगान कहता है तुम मेरे सामने झुकोगे और हर जगह चलोगे। तो उस्मान के सिपाही उनके खिलाफ तलवारें निकाल देते हैं। उस्मान कहता है रुक जाओ सिपाही हो, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जीत गए और हम हार गए। उस्मान उनके खिलाफ हथियार नहीं निकालता, हथियार डाल देता है और कहता है अब तुम मुझे दरियाफ्त दोगे। तो लोगान कहते हैं सिपाही हो इन अमराज को पिला दो दरियाफ्त, और जिस जिस कुएं में जहर मिली हुई है वहाँ तक दरियाफ्त भी पहुँचा दिया जाए। तो मंगोल सिपाही उन लोगों को दरियाफ्त पिलाने लग जाते हैं जो बीमार होते हैं, और दूसरे कबाइल में भी जहाँ जहर था वहाँ भी दरियाफ्त ले जाते हैं। लोगान चाहता है कि तुम अब मेरे साथ सोत में जाओगे, हर जगह जाओगे जहाँ जहाँ तक मैं तुम्हें चाहूँगा। उस्मान कहता है और रहान कहाँ है। और लोगान कहता है फिक्र ना करो उस्मान, हम तुम्हारे बेटे रहान को भी छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले तुम हर सरजमी पर मेरे साथ दौरा करोगे और अपने लोगों से कहोगे हमने मंगोलों के सामने सर झुका दिया। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इसके हथियार ले लो। तो उस्मान उन दो सिपाहियों को पीछे धकेल देता है और अपने हथियार बुरहान के हवाले कर देता है। तो अलाउद्दीन इन्हें देख कर काफ़ी रोने लग जाता है और चिल्लाता है। तो लोगान कहते हैं सिपाही ने ज़ंजीरों में कैदी का बना दो। तो सब परेशान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। अलाउद्दीन, फातिमा, बाला सब परेशान होते हैं। अलाउद्दीन कहते हैं बाबा इनको खुद के हवाले मत करो। अंगूठी भी बहरान को दे देता है उस्मान। वो लोगान के कहने पर अपने जूते भी उतार देता है। फातिमा भी रोने लग जाती है और बाबा बाबा पुकारती है। ये सारा मंजर अलबाई भी देख रहा होता है। लोगान के कहने पर जूते उतार कर नंगे पाँव उस्मान चलने लग जाता है। अलाउद्दीन को गुंजा और बाला काबू करती हैं, होलो फिर फातिमा को काबू करते हैं। बाकी सिपाही भी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं, मगर अफसोस के वो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। नंगे पाँव उस्मान उनके साथ चलने लगता है। दूसरी तरफ मंगोलों का ठिकाना दिखाया जाता है और हान अल्तुगा को कह रहा होता है तुम ये बिला वजह कोशिश कर रहे हो, हम कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। अल्तुगा वो गर्म लोहा लेकर आगे बढ़ता और कहता है और हान बाकी भी तुर्क सरजमीन पर ऐसे ही वो कहते थे, मगर उनकी ज़बान मैंने बंद करा दी। जब इस लोहे से उन्होंने मज़ा चखा तो वो खुद ही हमारे सामने झुक गए, अब तुम चखोगे। वो उस बुरहान के पेट पे खोंपता है और उसे गर्म लोहे से लगा देता है। तो बुरहान कहता है अगर बहादुरों की मौत शहादत है तो वो उसे खुशी से गले लगाएंगे, मगर एक जाएगा तो पीछे 1000 आ जाएंगे, तुम्हारा गंदा सर काट दिया जाएगा। तो अल्तुगा कहता है जिनको तुम बहादुर कह रहे हो वो हमारा गंदा सर काटेंगे, मगर हम उनको एक ही कब्र में दफन कर देंगे। बुरहान तुम्हारी भी बहुत जल्द मौत हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बाबा उस्मान ने भी लोगान के सामने सर झुका दिया है, अब उसे भी हम यहाँ पे ले आएंगे और उसके साथ भी बहुत अच्छा करेंगे उरहान, जैसा कि तुम्हारे साथ कर रहे हैं। उरहान कहता है ये सारी तुम्हारी भूल है, बहुत जल्द बहादुर आएंगे और मुझे भी यहाँ से ले जाएंगे और तुम्हारा भी गंदा सर काट दिया जाएगा। दूसरी तरफ लुकास और सूफिया को दिखाया जाता है। लुकास सूफिया से कहता है तुमने कुछ अजीब सा नहीं किया, तुमने बोयना की वजह से हमें उन मंगोलों के साथ जंग में धकेल दिया है। सूफिया लुकास से कहती है कि जब उस्मान और बाला मेरे हाथों में थी तो उस वक्त मनहूस मंगोल ने मेरे सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। लुकास कहता है सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए, वो जो करें वो ठीक करें, वो उस्मान को मार डालेंगे। इसीलिए हमें अरतसु आता है और कहता है कि जनाब उस्मान ने दरियाफ्त ले लिया और मंगोलों के सामने घुटने टेक दिए। लुकास खुशी से कहता है कि अब वो उस्मान को पकड़ लेंगे और हम उस्मान से वो अपनी सरजमीन और सारे कले वापस ले लेंगे जो उन्होंने हमसे छीने हैं। तो सूफिया कहते लुकास को कि मंगोलों को अपना दुश्मन बनाना अक्लमंदी है। लुकास कहता है वो हमें अपना इत्तेहादी समझ रहे हैं तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो कई कबीला दिखाया जाता है, उन्होंने उस्मान को एक ऊपर मकाम पर कैदी बना रखा होता है और वो लोगों से कहता है देखो अपने सरदार का गरूर, इसकी वजह से आज ये तुम्हारी रियासत सरदार के बगैर रह चुकी है। बुराल ये देख रहा होता है और कहता है कि काश के मैं अपनी जान कुर्बान कर देता। जरकुतय कहता है मुझे सारी जिंदगी शर्मिंदगी रहेगी कि मैं सरदार को बचा नहीं सका। सारे लोग परेशान होते हैं, फातिमा भी रो रही होती है, बाला खातून भी ये सारा मंजर देखकर काफ़ी परेशान होती है। बाला कहती है बेटी हौसला रखो, तुम्हारा
باپ تمہارا والد ایسا ہی کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتا ہے۔ لوگان کہتا ہے کہ عثمان تو میں نے اپنے وعدہ نبھا دیا ہے کہ میں نے تمہارے لوگوں کو صحت مند بنا دیا ہے، دریافت دے دیا ہے سارے لوگوں کو، اور دیکھو تمہاری ریاست ٹوٹ گئی ہے، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور اس کے بعد میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ عثمان کہتا ہے یہ ساری تمہاری بھول ہے۔ تو یہ عثمان کو دوسرے قبائل میں لے جاتے ہیں، دوسرے قبائل کے لوگ بھی انہیں دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں، اپنے سردار کو اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ جیسے منگول عثمان کو یہاں سے لے جانے لگتے ہیں، فاطمہ کافی چلاتی ہے تو کوئی روتا ہے، علاؤ الدین بھی چیختا چلاتا رہ جاتا ہے اپنے بابا 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 یہ یہاں سے مت جائیں، اور ایسے ہی روتے ہیں۔ فاطمہ ہولو فرات سارے ایسے رو رہے ہوتے ہیں مگر وہ یہاں سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں عثمان کو اگلی منظر میں دوسرے قبائل میں لے جاتے ہیں، تو دوسرے قبائل کے لوگ بھی اپنے سردار کو اس طرح سے قیدی دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں، منگولوں کے ساتھ گتم گتا ہو جاتے ہیں مگر انہیں اپنے سردار کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن منگول روک لیتے ہیں۔ بزرگ جوان بچے خواتین سب رو رہے ہوتے ہیں اپنے سردار کی خاطر، لیکن عثمان صاحب انہیں کہتے ہیں اے لوگوں پریشان مت ہو، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگلے ہی ہم منظر میں دیکھتے ہیں وہ عثمان سردار کو بری طرح سے قیدی بنا کر آگے کی طرف لے جا رہے تھے، عثمان کے لوگ بھی کافی عثمان کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب دوسری طرف کائی قبیلہ پھر سے دکھایا جاتا ہے جہاں پر منگولوں کے ڈھیر تھے، منگول تمام سپاہیوں کے ہتھیار ضبط کر لیتے ہیں، ہتھیار ضبط کر لیتے ہیں تو وہ کائی سیڑھیاں لگا کر کائی جھنڈے اتارنے لگ جاتے ہیں، سارے سپاہی انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بے بسی کے عالم میں کھڑے رہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتے، ان کے ہتھیار ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ جیرکو طیب بھی یہ سارا منظر بے بسی کی حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، سروجہ یوسف باقی بھی سپاہی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں منگول پیچھے دھکیلتے ہیں اور کئی جھنڈے اتار دیتے ہیں۔ تو علاؤ الدین بھی یہ سارا منظر دیکھتا ہے اور کہتا ہے منگول ویشی ہمارے جھنڈوں سے دور رہو، اپنے گندے ہاتھ ان جھنڈوں کو مت لگاؤ۔ تو وہ جیرکو طیب کی طرف بڑھتے ہیں تو غازی انہیں پیچھے دھکیلتا ہے، جیرکو طیب اپنے بیٹے غازی کو آگے کی طرف لے جاتا ہے، تو سارے منگول یہاں پر دہشت پیدا کر دیتے ہیں اور جھنڈے بھی اتار دیتے ہیں، نیچے بکاتے ہیں۔ تو سروجہ وہ جھنڈا اٹھا کر علاؤ الدین کو دیتا ہے، علاؤ الدین اسے چومتا ہے اور اندر کی کائی قبیلے میں کے اندر چلا جاتا ہے خیمے کی طرف۔ ان کے ہتھیار سارے ضبط کر کے گھوڑا گاڑی میں رکھ دیے جاتے ہیں، سارے بے بسی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، اگر اس ڈرامے کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔